आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 9 के छात्र हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे संत कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी, जो कि आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का काव्य खंड का पहला ही पाठ है या पहला ही शीर्षक है। और इस वीडियो में हम कबीर दास जी की आपको तीसरी साखी का संदर्भ और व्याख्या और साथ ही काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका बताएंगे। तो तीसरी साखी क्या है? ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। संत कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर मैं आपको सबसे आसान और सबसे सरल तरीके से संदर्भ लिखने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको साखी के प्रथम के 2 या 3 शब्दों को इस तरह से लिख देना है, ज्ञान प्रकाश्या गुरु, फिर आपको डैश डैश इस तरह से लगा देना है। फिर अंतिम का जो शब्द है 2 या 3, आप 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, मिलिया आए। और फिर आपको हेडिंग क्या डालना होता है? संदर्भ। और संदर्भ सबसे सरल और सबसे आसान यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कबीर दास जी हैं। आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में, किस खंड में? काव्य खंड में, संस्कृत खंड में या गद्य खंड से या नहीं संकलित है, जबकि यह किससे है? काव्य खंड से संकलित है। और किस शीर्षक से उद्धृत है? साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है। और इस साखी के रचयिता कौन है? कबीर दास जी हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आपको ये सब ब्लैक पेन से लिखना है, काले पेन से लिखना है। तो अब व्याख्या आप कैसे लिखेंगे इस साखी की? तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है व्याख्या। और व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसर जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर की महान कृपा से, ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है, और इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश भर दिया है। कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाओ। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जिन बिसर जाए। आगे कबीर दास जी कहते हैं, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से तो सदगुरु की प्राप्ति हुई है, यानी हमें गुरु मिला है, और उसकी कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला है। जब गोविंद कृपा करी, जब ईश्वर ने कृपा की तभी सदगुरु मिला, और सदगुरु की कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया सो जिन बिसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई, और उस गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश भर दिया। कहीं तुम उसे भूल न जाओ, क्योंकि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। और जब गोविंद ने यानी ईश्वर ने कृपा की तभी तुम्हें गुरु मिला, और गुरु से ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इसका आप काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य। और काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत सबसे पहला बिंदु है भाषा। यह साखी किस भाषा में रचित है, या कबीर दास जी की भाषा क्या थी, या यह साखी जो है इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है सधुक्कड़ी। किस भाषा में है? सधुक्कड़ी भाषा में है। और दूसरा बिंदु है रस।
तो दी गई साखी में किस रस की अनुभूति होती है या कौन सा रस है, तो यहाँ पर शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर के प्रति, सदगुरु के प्रति लगाव को दर्शाया गया है, मोह माया को छोड़कर, इसलिए शांत रस है। और अगला बिंदु है छंद। तो छंद कौन सा है, किस छंद में रचित है यह साखी, तो यह दोहा छंद में रचित है। और अगला बिंदु है अलंकार। तो इसमें अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से आप इसका काव्यगत सौंदर्य भी लिख लेंगे और संदर्भ भी लिख लेंगे तथा व्याख्या भी लिख लेंगे। और मैं आपको कबीर दास जी की प्रत्येक साखी का संदर्भ भी बताऊंगा, उसकी व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य भी बताऊंगा, और प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक पद्यांश का हो चाहे वो गद्यांश का हो, सभी से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और साथ ही आपको सेम हैंड राइटिंग नोट्स PDF भी मिलती रहेगी, जो कि टेलीग्राम चैनल के द्वारा आपको मिलेगी। और आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है और हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहना है। वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक कीजिए और अपने विचार और सुझावों को हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट कीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।